उसे कम से कम कुछ तस्वीरें तो भेजनी ही चाहिए क्योंकि उसे मनाना आसान नहीं है। उसे ड्रैगन किंग नाम के किसी व्यक्ति का संदेश मिलता है जिसमें उसे ओटाकी या ट्रैशी के एक प्रसिद्ध समूह में शामिल होने और पैसे दान करने का निमंत्रण दिया गया है। क्या आप अब सॉलिटरी सिगरेट नामक समूह से अलग हो सकते हैं? आश्चर्य की बात है कि ड्रैगन राजा ने नायक को आमंत्रित करते हुए कहा, अब तक का सबसे बड़ा दानवीर। एक नायक समूह में अपना परिचय देते हुए एक संदेश भेजता है और उनसे अपना ध्यान रखने का अनुरोध करता है। कोई कहता है कि वो किसी अमीर व्यक्ति जैसा दिखता है और जरूर उसमें कोई न कोई प्रतिभा होगी। व्यक्ति कहता है कि उनका एक व्यवसाय है और पूछता है कि क्या आप भाग लेना चाहते हैं। मैं आप में से एक हूँ। ये अमीर बच्चे मुझे परखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ खेलूंगा। हाँ जरूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलो बात करते हैं। मुझे निजी तौर पर मैसेज करो। नायक कहता है, अरे बड़े सिगरेट, मेरे पास बिक्री के लिए एक शानदार विला है, क्या आपकी रुचि है? एक और व्यक्ति पूछता है। नायक पूछता है कि विला कहाँ है और वो व्यक्ति पता भेजता है। नायक पूछता है कि विला कहाँ है और वो व्यक्ति पता भेजता है। खलनायक कहता है कि विला अंत में है, जिला है और वहाँ एक घर की कीमत $10 लाख है। वो एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रहा है और हम आने वाले दिनों में इसकी जांच करेंगे। हवेली के अंदर एक गंजा आदमी पूछता है कि क्या वाकई नायक पर विचार किया जा रहा है, इसे खरीद रही है, और अगर किम जिसे आप चाहते हैं उसके पास वाकई पैसे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। नायिका पता देखती है और सोचती है कि अगर वह यह विला उसे दे दे तो उसे कितनी कृपा मिलेगी। अगले दिन राष्ट्रपति के साथ विला पहुंचकर वह पूछती है कि वह उसे अचानक विला में क्यों ले आए। अरे तुम्हें जरूर भाई सिगरेट खो दो, ठीक है, चित्रित सिर वाला गार्ड कहता है। नायक चेहरा पहचान लेता है और कुछ को गले लगाओ। उस आदमी को लगता है कि चेन ज्यादा अमीर नहीं दिखता, लेकिन राष्ट्रपति का उसके साथ होना उसे कुछ हद तक विश्वसनीयता देता है। वो सोचता है चेन एक गुप्त अमीर परिवार से है और सोचता है कि यह एक कठिन बातचीत होगी। वह अपना परिचय हान्युआन चियाओ के रूप में देता है और कहता है कि उसके पास कुछ छोटे व्यवसाय हैं, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण उसे विला बेचने की जरूरत है। आदमी उन्हें अंदर बुलाता है। घर का वर्णन करते हुए वो कहता है कि यह 500 वर्ग मीटर से ज्यादा का है, जमीन 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा है। मीटर सजावट डिजाइनरों द्वारा किया गया था और फर्नीचर खास है और इटली में बना है। इसमें लिखा है कि वे नदी और शहर के नज़ारे का आनंद लें और अगर उसके पास पैसे न होते तो वो वहीं दफन होना चाहता। ले लो। उसे एहसास होता है कि वो इस जगह को खरीदने के बारे में गंभीर है, भले ही यह महंगी हो। चेन युआन ने एक सरसरी निगाह डाली और सोचा कि घर ज्यादा सुंदर होगा और पूछा कि वहां रहने का खर्च कितना है। पॉल मान कहते हैं कि उन्हें पैसों की जरूरत है और बताते हैं कि बहुत से लोग इस घर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे बातचीत मुश्किल हो रही है। वो कहते हैं कि आप इसे लगभग 50 मिलियन में बेचना चाहता था, लेकिन पूछता है कि क्या 60 मिलियन उचित मूल्य है और आप हम कहते हैं। आदमी सोचता है कि क्या ये कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा है और सोचता है कि एक रईस के बेटे को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। नायक कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सस्ता होगा। मुख्य पात्रों की प्रतिक्रिया से कमरा प्रभावित है। गंजे आदमी को लगता है कि उसे ज्यादा मांगना चाहिए था, जैसे 70 या 80 मिलियन। कैगोन्स किकी से पूछता है कि क्या उन्हें घर खरीद लेना चाहिए। किकी हैरानी तो होती है, लेकिन कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे खरीदता है या नहीं। वो उसके करीब पहुंच जाता है, करीब आता है और कहता है कि वो उसके लिए ये घर खरीद रहा है। गेंद आदमी हैरान है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो राष्ट्रपति के लिए घर खरीदेगा। वो वहां मूर्ति की तरह खड़ा है और कह रहा है कि 60 मिलियन बहुत ज्यादा है। आइए देखें कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शेन युन ने उसे लॉक कर दिया है, तहखाने में उसे बांध दिया गया है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि वो ऐसा तोहफा स्वीकार नहीं कर सकती। अपने 30 आविष्कारक हाथ ले उससे अपनी बात सुनने के लिए कह रहा है। वो समझाता है कि उसके पास कितनी संपत्तियां हो सकती है, इसकी एक सीमा है और उसके पास कई घर है। यहाँ देखें, इसे उसके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से उसका अपना घर होगा, वो आपको पागल समझती है। उसके साथ कुछ चीजें देखी, सुंदर। टैगन फुसफुसाते हुए पूछती है कि क्या वो रिश्तों को जरूरी समझती है और कहती है कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसका भी है और उसे भी आगे निकल जाओ। 10 अनुकूलता अंक, अन्य 10, अन्य 10। वो 90 तक पहुंच गया। अब केवल 5 रन और बचे हैं। सैम भ्रष्टाचार। नायक सोचता है कि वो ऑस्कर का हकदार है और कहता है कि उसके अभिनय कौशल में सुधार हो रहा है। एक लड़की गंजे आदमी का नाप ले रही है। पूछ रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कब होगा। आपके हवाई अड्डे वाले ने कहा कि उसके पास ऐसे उपहारों के लिए पैसे नहीं है। इस बीच चेन युएन को अपना कार्ड दिखाने की जरूरत महसूस होती है। वो कहता है, तुम्हारे पास एक कार्ड है, पैसे ट्रांसफर कर देंगे और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद बाकी का हिसाब कर देंगे।
उस आदमी ने मुझे बताया। नायक को चिंता न करने और आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाने का संदेश देता है। नायक नाटक करता है। जैसा अपेक्षित था वैसा ही चल रहा है। राष्ट्रपति की अनुकूलता 90 तक पहुंच गई है। चेन युआन को लगता है कि एक बार अनुकूलता पूरी हो जाने पर उसके द्वारा निवेश किए गए 70 मिलियन का रिटर्न 700,000 से ज्यादा होगा। वो देखती है। नायक सोचता है, विचार करें, जो कुछ भी हुआ वह कुछ ऐसा कहने वाला है जिससे वो शर्मिंदा हो जाएगी। वो अपनी आदर्श शादी की कल्पना करती है, सोचती है कि यह मिलान में होगी या मालदीव में। वो सोचती है कि अंगूठी कैसी दिखेगी और सोचती है बच्चे के नाम के बारे में और इस चिंता के बारे में कि क्या वो बड़ा होकर उसे भूल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, कार से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या चेन युआन बाहर नहीं आ रहा है। वो कहता है, नहीं, लानत है। दोस्त ने उसे लोवेल और वेव्स गुड बाय का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। उसने उदास होकर हाथ हिलाया। गरिमा महसूस करता है, सिर्फ अलविदा से अधिक की अपेक्षा करता है। आप इंटरनेट कैफे में उठना चाहते हैं। अपने दोस्तों का अभिवादन कर रहा था। वे शिकायत कर रहे थे कि उसने बहुत देर कर दी और कहा कि उन्होंने उसके बिना ही मैच खेलना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे जल्दी से रजिस्टर करने और उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि वे हार रहे थे। नायक ने जूते को नोटिस किया। एलील वहां है और प्रभावित है। वो बताती है कि उसका परिवार पिता कई इंटरनेट कैफे चलाते हैं और यह कैफे हाल ही में खुला है। वो ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वहां आती है। वो उसे धन्यवाद देते हुए कहती है कि उसके परिवार का कर्ज आखिरकार चुका दिया गया है। लियो उसे कहाँ रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे एक ड्रिंक और असीमित क्रेडिट वाला कार्ड दिलाएगी। इंटरनेट कैफे खेले। हर कोई कहता है कि यह अनावश्यक है, लेकिन उसके पीछे कुछ विस्फोट होता है। दो लड़के दिखाई देते हैं। एक फिल्म के पात्र जैसा दिखता है। वो काक्सू लियाल से पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी को जूते पहनने की अनुमति देगी और उसके पिता कर्ज कब चुकाएंगे। वो आदमी कहता है कि 50 लाख तो बस शुरुआत थी, अभी भी 15 लाख ब्याज पर है। वो कहती है कि यह एक घोटाला है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। वो आदमी सू लेल को जोखिम से पकड़कर चुप रहने को कहता है और कहता है कि अगर वह नहीं चाहती तो 15 लाख दे, वे उसे ले जाएंगे। वो कहता है कि 1-2 साल बाद वो अपने नाइट क्लब में काम करके कर्ज चुका देगा। नायक उसे खींच लेता है, हाथ दूर। अगर कोई जिंदा निकलना चाहता है तो उसे रोकना होगा। जूता। बस सब पागल हो जाते हैं। ठग। नायक को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है और वह अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश देता है। फिर अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोगों द्वारा के कट को घुमाने के साथ शुरू हुआ। वहां कुछ अन्य लोग नंगे हाथों से काम कर रहे हैं। नायक ठग की ठुड्डी पर जोरदार स्नीकर किक मारता है। ये बकवास है। दोस्त प्रभावित होकर कहते हैं कि यह साइक्लोन किक जैसा लग रहा है। दृश्य बदलकर गुंडे भागते हुए दिखाई देते हैं। पीटने से बचें। कैसीनो प्रतिनिधि का कहना है कि अगर वे उन्हें सड़क पर देखेंगे तो वे अब और बात नहीं। मैंडी 5 की अनुकूलता के साथ कैडजुलल खुद को नायक की बाहों में झोंक देती है। सिस्टम उसे किसी और व्यक्ति को 95 अनुकूलता अंक दिलाने के लिए बधाई देता है और उसे सूचित करता है कि उसने 5.3 मिलियन खर्च किए हैं, इसलिए उसे 530,000 अंक मिलेंगे। एक सूचना दिखाई देती है, सू लेल सफलतापूर्वक आपकी वफादार चाटुकार में बदल गई है। क्या आप चाहते हैं कि वह उसे घुमाए? लेकिन चुटोंग पृष्ठभूमि में देख रहा है। हालांकि उसे केवल इस बात की चिंता है कि उसे मिले गुण अंक कहां आवंटित किए जाएं। चेस्ट ओनली ट्रेनर तनाव में आता है। सू लील को विदेशी गठबंधन की इच्छा रखने के लिए देशद्रोही कहता है और अब नायक कैग्नेस देखता है, लेकिन रोज केवल देखकर थक जाता है और सिस्टम से सभी अंक ताकत और चपलता को आवंटित करने के लिए कहता है। सब सोच रहे थे कि वो कहाँ गया, लेकिन वो तो बस गायब हो गया। क्या तुम मुझे फोन कर सकते हो? कॉलेज परिसर में घूमना। कहता है कि उसने चुटोंग और ताक्सू अलेल से पहले ही अंक हासिल कर लिए हैं और अब केवल राष्ट्रपति जाओ ही महत्वपूर्ण है। चूंकि राष्ट्रपति केवल एक ही है, इसलिए नायक कहता है कि उसे और लड़कियों की जरूरत है। यदि कोई उसके पास आकर उसकी पीठ थपथपाए और पूछे कि क्या वो ट्रैक टीम के रूप में एक तरफ हट सकता है, उस इलाके में और अच्छा होगा अगर वो वहां न रहे। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि वो साहसी लेकिन ईमानदार है? नायक ने उसका संपर्क विवरण मांगा, लेकिन किसी और ने कहा कि वो पहले से ही एक रिश्ते में है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे नेतृत्व करने की सलाह देती है। मुसीबत चाहता है। क्या आप और स्टेयर्स सोच रहे हैं कि क्या उसने उस आदमी को पहले देखा है? क्या ये फ्लैशबैक है? और याद रखें कि यह ठग उसे पीट रहा था और उसे पहले खुद को देखने के लिए कह रहा था। दूसरों की आलोचना करना, और जब मैं तुम्हें दिखाऊं तो पूछो कि उसने इसे क्यों चुना। याद है? सब कुछ याद रखते हुए वो कहता है कि पुराने दुश्मनों को ढूंढना आसान है। टैगिनेस उस लड़के की गर्लफ्रेंड पर सिस्टम को सक्रिय करता है। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है कि उसका नाम क्या है और वह मरने वाला है। वो 19 साल की है, 1.69 मीटर लंबी है,
उसका वजन 50 किलोग्राम है और उसकी अपीयरेंस रीडिंग 8.2 है। उसकी वर्तमान पसंदीदा क्षमता -5 है। कठिनाई को देखते हुए सिस्टम और अधिक विशेषता वृद्धि अंक प्रदान करेगा और आप ये कहते हुए जश्न मनाते हैं कि वो 22 अंक प्राप्त कर सकते हैं।